आर अमेरिकन नेटिव और यूरोपियन। जब हम किसी को अमेरिकन बोलते हैं तो यूजुअली हम सिटीजनशिप या नेशनलिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हिस्ट्री में नेटिव का मतलब होता है वो लोग जो किसी लैंड पर बाहर से शेल्टर के आने से पहले से रहते हैं। ये प्रेजेंटेशन ब्लेम या लेजिस्टिमेटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिस्ट्री, एंसेस्टर और आइडेंटिटी को क्लियर समझाने के लिए है। पास्ट को समझाने के लिए पास्ट को समझे बिना प्रेजेंट को समझना पॉसिबल नहीं होता। द थर्ड एंगल पर्सपेक्टिव। यूरोपियन के आने से पहले अमेरिका खाली नहीं था। नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में मिलियंस ऑफ इंडिजिनियस लोग रहते थे। ये लोग हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब का हिस्सा थे जिनकी अपनी लैंग्वेज, कल्चर और सोशल सिस्टम थे। ये कम्युनिटीज हजारों सालों से इसी लैंड पर रहती हुई आ रही थी। आज के लोगों को कलेक्टिवली इन लोगों को आज के लोग नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं। इस पे कोई हिस्टोरियंस का डाउट नहीं है। नेटिव अमेरिकन सोसाइटीज प्रिमिटिव थी। उनके पास ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस और ट्री सिस्टम भी थे। कई ट्राइब्स कई ट्राइब्स एग्रीकल्चर करती थी, साथ साथ सस्टेनेबल लैंड का यूज भी करती थी। कल्चर, स्पिरिचुअल और कम्युनिटीज उनकी लाइफ का कोर पार्ट था। ये सिविलाइजेशन अमेरिका का पहला ह्यूमन फाउंडेशन थी। इसलिए ये कहना गलत होगा कि अमेरिका डिस्कवर किया गया, वहां पे तो पहले से लोग रहते थे। 1492 के बाद यूरोपियन अमेरिका तक पहुंचे। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे पावर शामिल थे इस एक्सप्लोरेशन में। शुरू में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन किया, लाइक एवरी टाइम द यूरोपियंस डू, लेकिन धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने चालू किए। 1607 में जेम्सटाउन और 1620 में प्लेमाउथ जैसे कॉलोनीज बना दी थी उन्होंने अमेरिका में। यूरोपियन अराइवल ने अमेरिका में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी है। यूरोपियन कॉलोनीज ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंजीनियर्स लोगों पर किया। स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीजेस पॉपुलेशन में ला दी उन्होंने, क्योंकि इससे पहले उनके पास ये डिजीज से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी, बट यूरोपियंस के पास थी। बट जब वो आए यहाँ पे अमेरिका में तो उन्होंने स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीजेस बढ़ा दी, जिससे बहुत सारे लोग मरे। साथ ही साथ वॉर, फोर्स रिलोकेशन और ब्रोकन ट्रीटीज कॉमन हो गए थे। लैंड लैंड धीरे धीरे शेल्टर्स कब्जा रहे थे, अपने कंट्रोल में ले रहे थे। नेटिव अमेरिकन का पॉलिटिकल और टेरिटोरियल कंट्रोल खत्म होता गया। ये प्रोसेस सेंचुरीज तक चला। आज के टाइम में मेजोरिटीज अमेरिकन एथिक सेंस में नेटिव नहीं है। मोस्ट अमेरिकन के दादा दादी उनके परदादा या उनके पूर्वज यूरोपियंस थे। बाद में अफ्रीकन लोग भी आए स्लेवरी के थ्रू। और धीरे धीरे जब 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी का टाइम आया तो एशियन और लैटिन लोग भी वहां पे चले गए। इंडिजिनियस लोग सिर्फ स्मॉल परसेंटेज में बचे। इसलिए मॉडर्न अमेरिका एथिकली नेटिव कहना करेक्ट नहीं होगा। अमेरिका आइडेंटिटी एथनिक नहीं बल्कि सिविक है। इसका मतलब है कि वहां के लोगों की आज जो पहले से रहता आ रहा है वो उसको हम सिटीजन नहीं मान रहे। हम वहां पे जाकर जो बिग ब्रेन्स हैं जिनको अमेरिकन अपने फायदे के लिए देखता है उनको वो सिटीजन मान रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और शेयर्ड पॉलिटिक्स वैल्यू बिलोंगिंग डिफाइन करते हैं वहां की। डिफरेंट ऑरिजिन के लोग इक्वली अमेरिकन हो सकते हैं। ये मॉडर्न एथिक्स नेशनलिज्म से अलग है। इसी वजह से अमेरिका एक मल्टी एथनिक सोसाइटी बना। यूनाइटेड स्टेट खुद को इमिग्रेंट नेशन कहता है। ये बात पर्टिकुलरली ट्रू है क्योंकि इमिग्रेशन वो पूरा इमिग्रेशन से बना हुआ नेशन है।
लेकिन ये नरेटिव इंडिजीनियस पीपल पे सेट नहीं होता। इमिग्रेशन और कॉलोनाइजेशन को एक जैसा ट्रीट किया जाता है हमारी हिस्ट्री में। इससे हिस्ट्री सिंपल होती है, जबकि रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। जब नेटिव अमेरिकन अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटीज में हैं, कई कम्युनिटीज इकोनॉमी और कल्चरली चैलेंज फेस कर रही है। लैंड राइट्स, सोवर्निटी एंड उनको रिकॉग्नाइजेशन जैसे इश्यू काफी बाहर देखने को मिलते हैं और बहुत बार अनरिजॉल्व रहते हैं। हिस्ट्री का इफेक्ट आज भी उनकी डेली लाइफ पर दिखता है। ये सिर्फ पास्ट का टॉपिक नहीं है, ये प्रेजेंट रियलिटी भी बन चुकी है अब एथनिक ग्रुप्स की। ये सवाल सिर्फ एकेडमिक्स को क्लियर करने के लिए नहीं है, इसका इम्पैक्ट एजुकेशन, लैंड राइट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर पड़ता है। अगर इंडिजिनियस हिस्ट्री इग्नोर होती है तो इंश्योर होता है तो उन लोगों को आप भूल रहे हैं जिन लोगों को ने आज अमेरिकन जमीन पर सबसे पहली बार है। आज अगर आप उनकी हिस्ट्री इग्नोर कर रहे हैं तो, और बिना मेमोरी के जस्टिस पॉसिबल भी नहीं होती। इसलिए हिस्ट्री को समझना जरूरी है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों नहीं हो। थर्ड एंगल ये मानता है कि दोनों रियलिटी साथ में एग्जिस्ट कर सकती है। अमेरिकन एथिकली नेटिव हैं, लेकिन अमेरिकन आज उनका घर भी है नेटिव अमेरिकन्स का। लेकिन उनकी हिस्ट्री, उनके कल्चर को आज अमेरिका स्टडी नहीं करता। अमेरिका उनकी हिस्ट्री को दबाना चाहता है। वी सी दैट अमेरिकन नेटिव पीपल आज भी प्रोटेस्ट करते हैं कि उनकी आवाज सामने आए, बट अमेरिकन यूरोपियन अमेरिकन कह सकते हैं जो अभी लोग हैं उनको, यूरोपियन अमेरिकन उनकी बात को दबाना चाहते हैं। दूसरी बात, आज जो अमेरिकन्स कहते हैं कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या जितने भी दूसरे नेशन से वहाँ पे लोग जाते हैं, आज वो उठा रहे हैं आवाज कि आप हमारे देश में मत आओ, हमने आपको नहीं बुलाया, आप क्यों आके हमारे देश में रह रहे हो। जैसे इंडियंस जाते हैं, चाइनीज जाते हैं, इनकी तरफ बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आप खुद भी किसी टाइम में ऐसे ही आए हुए लोग हो, आप खुद नेटिव अमेरिकन्स नहीं हो। नेटिव आपको साफ पता चलता है। यूरोपियंस हैव अ फेयर स्किन। आई एम नॉट अ रेशियल डिस्क्रिमिनेट पर्सन, बट इन रियली जब आप उनके जेनेटिक्स देखोगे यूरोपियंस के, तो वो फेयर स्किन के साथ होते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ कोल्ड। बट जो नेटिव अमेरिकन है वो एज अ उनका कलर ब्राउन या ब्लैक में है, नॉट लाइक जस्ट लाइक वाइट। सो यहां से हमें पता चलता है कि आप रियल नेटिव अमेरिकन नहीं हो। आप दूसरों के साथ जो बिहेव कर रहे हो, पहले आप अपनी हिस्ट्री पढ़ के हो कि यू आर द वन ऑफ दैट पर्सन जो कॉलोनाइजेशन में विश्वास करते थे, जिन्होंने काफी काफी देश लूटे हैं, जिन्होंने काफी काफी लोग मारे हैं, कि यहाँ पे रहने वाले मिलियंस ऑफ लोगों को आपने ऐसे ही मार दिया। आपने सेम सेम चीज यूरोपियंस ने की इन द अफ्रीका, सेम चीज इन द एशिया। एशिया जो मेन जो हब्स थे पॉपुलेशन के, इंडिया और चाइना, यहाँ पे काफी लोगों को मारा। साथ ही साथ आपने हर किसी को इधर उधर बेच के पहले एथनिसिटी मिक्स कर दी। अब अगर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पे पहुंचता है तो आप क्या, आप आपके नेशन पहुंचता है तो आप कहते हो कि गो बैक इमिग्रेंट्स, गो बैक इमिग्रेंट्स। अब आपने जब तक आपको फायदा हो रहा था तब तक आपने यूज किया लोगों को, अब आप कह रहे हैं गो बैक, दैट्स नॉट फेयर। लास्ट कंक्लूजन, यूनाइटेड स्टेट एक शेल्टर नेशन है, उसकी कोई इंडिजिनियस आइडेंटिटी नहीं है। इंडिजिनियस आइडेंटिटी है नेटिव अमेरिकन की, बट नेटिव अमेरिकन की बातें सुनी नहीं जाती। तो मेन थिंग, आप दूसरे नेशंस को आज यूएस से कहता है कि आप अपनी हिस्ट्री क्यों दबा रहे हो, आप माइनॉरिटीज को क्यों दबा रहे हो, बट आप खुद भी अपनी नेटिव अमेरिकन की माइनॉरिटीज को दबा रहे हो। उस पर अगर आज कोई सवाल उठा देता है तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो, आप लोग भड़क जाते हो कि पहले अपना देश का संभाल लो, पहले अपने देश को, उससे पहले आप अपना देश का संभालो। आज नेटिव अमेरिकन आपके देश में 1 से 2% है, विच इज रियली वेरी लो।
देन यू आर बी लाइक कि हमारे क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहां पे मारी जा रही है या कोई दूसरी पॉपुलेशन वहां पे मारी जा रही है, तो आपके पास तो नेटिव अमेरिकन उससे कम है। दैट शोज द हिपोक्रेसी ऑफ ईयू मेनली। और जितने भी इसके सोर्स और रेफरेंस है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। दैट्स माय टाइम, थैंक यू।